नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की शैमुशी और चैप्टर 3 है ये गोदोहनम। गोदोहनम में हम लोग इसके पहला और दूसरा दृश्य हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम और द्वितीय जो दृश्य है उसको हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें क्या था, उसमें तो चंदन और मल्लिका की बातचीत थी कि मल्लिका तो गई है विश्वनाथ मंदिर और दर्शन करने अपनी सखियों के साथ में। और यहाँ पर चंदन को ऑफ़र मिलता है 300 लीटर दूध के बिक्री का। इसको ऑफ़र मिलता है कि महीने के अंत में उमा आती है और कहती है कि उसके यहाँ वो होगा, क्या होगा, महोत्सव होगा, तो उसके लिए 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। अब चंदन बहुत ही खुश है। आगे क्या होता है वो तृतीय दृश्य में है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उमा आ करके और ये ऑफ़र दे के चली जाती है। अब उसके तृतीय दृश्य में क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है। चंदनः तृतीय दृश्य चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलिषु गणयन्, अंगुलिषु मतलब अंगुलियों में, गणयन् गणना करता है। ये अंगुलिषु जो है इसमें अंत में क्या आ रहा है, शु आ रहा है ना, सप्तमी बहुवचन है ये। ठीक है, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है और अधिकरण कारक है। अंगुलियों में, गणयन गणना करने लगता है, 300 लीटर दूध। ओह सेटक त्रिशतकानि पयांसी, कहता है ओह 300 सेटक लीटर पयांसी दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, अनेन तु तो इससे तो बहुधनम बहुत सारा धन, लप्स्ये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है सॉरी, इससे तो बहुत सारे धन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया तुम्हारी कृपा से, तो मीन्स तुम्हारी, कृपा से, तू तो, अहम मैं, धनिका भविष्यामि धनी हो जाऊंगा, प्रसन्न स धेनो बहुसेवां करोति, प्रसन्न होकर वह धेनु की बहुत सेवा करता है। ठीक है, अब प्रसन्न हो गया है तो अब वो क्या करता है, गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, लेकिन चिंता हो जाती है उसको, चिंतित हो जाता है, विचार करता है। मासान्ते एव दुग्धस्य, मासान्ते महीने के अंत में, मासान्ते इसको जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास धन अंते, इसमें कौन सी संधि हो रही है, अ प्लस अ बराबर आ, इसमें आपकी दीर्घ संधि हो रही है जिसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, मास के अंत में एव ही दुग्ध से दूध का या दूध की आवश्यकता भवती, आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि जो है मैं प्रतिदिन दोहनम करोमि, दोहन करता हूँ। मैं के लिए करोमि का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं के लिए क्या करेंगे, करोमि का इस्तेमाल करते ना, ये इसमें मी प्रत्यय से लगा है तो करोमि करवामः, तो इसमें क्या लिखेगा, करोमि, मैं यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, इसमें यहाँ पे मैं छिपा हुआ है ना, यानी कि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूँ, तही मीन्स तो, दुग्धम दूध, सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, तिष्ठति लुट लकार में है, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। महीने के अंत में दूध तो जो 2 से 3 दिन तक चला सकते हैं उसको गर्म करके, महीने के अंत तक थोड़ी सुरक्षित रख पाएंगे। इदानीम किम करवाणी, इदानीम इस समय क्या करवाणी, क्या करना चाहिए, भवतु नाम, ठीक है, भवतु नाम कहता ठीक है,
मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। मास के अंत में ही, मासान्ते मास के अंत में ही, संपूर्णतया संपूर्ण दुग्धम पूरा दूध, दोहनम करोमि पूरा दूध दोहूँगा। अब इनके दिमाग में ये विचार आया कि महीने के अंत में ही एक साथ पूरा दूध दो लेंगे। ये इनके दिमाग में न जाने ये कैसे विचार आ गया कि एक साथ पूरा दूध दो लेंगे, जैसे वो टैंकर हो उसके पेट में और वो संचित रखी हो। तो अब ये विचार आया उनके दिमाग में, तब क्या होता है फिर, एवं कर्मेण सप्तादिनानि, एवं कर्मेण सप्तादिनानि व्यतीतानि, एवं क्रमेण, क्रम से, क्रमेण में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। क्रम से सप्तदिनानि, 7वें दिन, व्यतीतानि, व्यतीत हो गए, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते, 7वें दिन, 7वें दिन यानी कि सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, प्रतिधन आगच्छति, प्रतिधन आगच्छति। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन सी संधि हो रही है, ए प्लस अ। एक के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, यड़ में। ई किस में बदल जाएगा, य में। ठीक, ये कौन संधि हो गई, यड़ संधि, जिसका सूत्र होता है इको यड़ची। ठीक है। मल्लिका, मल्लिका, अब मल्लिका के सप्ताह का अंत हो गया। मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका प्रत्यागच्छति वापस आती है। ठीक है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, प्रवेश करते हुए, प्रवेश करके, स्वामीनाथ प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई, प्रत्यागता मैं वापस आ गई। अहम मीन्स मैं, आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद आस्वाद्य, खाइए, प्रसाद खाइए। चंदनः मोदकानि, चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदकानि, मोदक खाता है, च वदति और बोलता है, क्या बोलता है, मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा, मल्लिके तव यात्रा, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक सफला जाता। सम्यक मीन्स ठीक प्रकार से, ठीक से, सफला जाता सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य, काशी विश्वनाथ की, अस्य आ गया है तो इसमें कौन सी विभक्ति वचन हो गया, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, संबंध कारक है और चिन्ह काकी के का चिन्ह लगता है। तो काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, प्रिय बात, प्रिय चीज़, निवेदयामि निवेदित करता हूँ, बताता हूँ, यानी काशी विश्वनाथ की कृपा से एक अच्छी बात तुम्हें बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य से, एवं आश्चर्य से ही, धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम के, धर्म यात्रा के अधिक अतिरिक्त प्रियतरम, ये प्रियतरम है ना, तरम मतलब उससे अधिक, तरम मतलब उससे अधिक। तुलना जब होती है तब यहाँ पे तरम का प्रयोग करते हैं हम। तो प्रियतरम यानी कि यात्रा के अतिरिक्त उससे अधिक प्रिय, किम, प्रिय क्या है, यात्रा के अतिरिक्त उससे अधिक प्रिय क्या है। फिर चंदनस, चंदनः, चंदनः ग्राम प्रमुखस्य, चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के, अस्य आ गया ना, तो ग्राम प्रमुख के गृहे, देखिए ऐसे लगा हुआ है, यानी कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति। ये जो ट्रिक है ना इसका ध्यान देते हुए चलिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण कारक में पर चिन्ह,
तो घर में महोत्सव महोत्सव मासान्ते भविष्यति महीने के अंत में होगा। तत्र वहाँ त्रिशत सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति। 300 लीटर दूध अस्माभिः हमारे द्वारा, ठीक है, ये क्या है, तृतीया बहुवचन में प्रयोग है, अस्माभिः हमारे द्वारा, दातव्यम देना है, यानी हमें देना चाहिए, दातव्यम अस्ति हमें देना है, ठीक है। मल्लिका कह दिए किंतु एतावत् मात्रम। अब ये क्या है, यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, ये देखिए, एतावत् प्लस मात्रम, एतावत् प्लस मात्रम है ना, मात्रम, यही तो है, एतावत् प्लस मात्रम। तो जब भी ये त आ रहा है ना बच्चों, ये त, ये हमेशा याद रखिए कौन सी संधि हो गई, ये संधि हो गई आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। एतावत् प्लस मात्रम, एतावत् प्लस मात्रम। अब ये तकार के बाद म आया है, तो आप ये याद रखिए, जब भी वर्ग के प्रथम अंत वर्गांत त थ द ध न, ये आपका आ गया क च ट त प आता है ना, कहने का तात्पर्य ये है कि क च ट त प, इसके बाद कोई भी पंचम वर्ण आएगा, ठीक है, कोई भी पंचम वर्ण आ जाए तो ये क च ट त प किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कैसे, जैसे क अंग में बदल जाएगा, च य में बदल जाएगा, ठीक है, च का पंचम वर्ण क्या होता है, यही तो होता है, और ट अड़ में बदल जाएगा, और त किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, और प किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब ये क च ट त प के बाद कोई पंचम वर्ण आएगा, तो ये क च ट त प अंग य ड़ न म में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, एतावत् मात्रम, ठीक, तो म जो है पंचम वर्ण है और त आया है, तो एतावत् प्लस मात्रम, तो त किस में बदल गया, न में बदल गया, चूंकि ये व्यंजन है तो ये भी जो है आधा हो गया ना, ये भी तो आधा हो गया, तो एतावन् मात्रम। जो आपके व्यंजन संधियाँ होती हैं ना, उसको नियम से याद करके, इसमें जैसे कि आपका स्वर संधि में है, तो स्वर संधि में आप ये 5 स्वर संधि होती है, हाँ, तो उसको हम कह दिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ऐसे ठीक नाम दे दिए। लेकिन आप जो है इसमें आप अक्सर बहुत सारे व्यंजन संधि में नियम देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे एक एक पे नियम बने हुए हैं, तो एक नियम 1, नियम 2, नियम 3, ऐसे करके नियम एक के बाद लिखते जाइए, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, क च ट त प सॉरी, क च ट त प के बाद पहला नियम लिख लीजिए ऐसे, क च ट त प के बाद यदि पंचम वर्ण आए तो क च ट त प अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। क या तो आप ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, जो आपको जैसे आपको उचित पड़े, आपको बस याद करने से मतलब है। क च ट त प, इधर लिख दिए पंचम वर्ण, ठीक है, इधर क्या लिख दीजिए, पंचम वर्ण, और फिर इसके नीचे लिख दीजिए अंग, च इ ट ड़ त न और प म। इससे भी आप समझ जाएंगे कि जब ये आएगा तो इसमें बदल जाएगा। नियम 1 ऐसे ही शॉर्ट में लिखा करिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा विस्तृत करके मत लिखा करिए, ऐसे ही शॉर्ट में लिखा करिए ताकि आप उसको समझ सके और जल्दी लिख सकिए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ चुके होंगे आप ये वाली संधि,
ये व्यंजन संधि। फिर किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कुतः कहाँ से प्राप्स्यामः प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा। चंदनः विचारे मल्लिके, विचारे मल्लिके, ये मल्लिके क्या है, संबोधन है ना। विचार करो मल्लिके कहते हैं, मल्लिके विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, कृत्वा क्री धातु में, क्री धातु में त्वा प्रत्यय लग के कृत्वा बना है, ठीक है, करके। दुग्धम स्थाप्यामः, दूध को स्थापित करके। च इति तत् सुरक्षितम, च इति तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यानी कि इसको सुरक्षित नहीं रख स्थापित, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करके दूध को इकट्ठा करना सुरक्षित नहीं होगा, दूध को इकट्ठा करके सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। दूध हम सुरक्षित कैसे रहेगा भाई, महीने के अंत तक उसको इस्तेमाल करना, फट जाएगा, वो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने, उत्सव के दिन में ही, एव मीन्स ही, समग्रम समग्र संपूर्ण, दुग्धम पूरे दूध को, धोक्ष्यावः, धोक्ष्यावः मतलब दोहेंगे, पूरे दूध को दोहेंगे। अब धोक्ष्यावः क्यों है, क्योंकि ये दोनों के लिए बात कर रहा है, हमारे और मतलब चंदन और अपनी पत्नी मल्लिका दोनों के लिए, तब आया यहाँ पे धोक्ष्यावः। नहीं तो अपने लिए बात करता तो धोक्ष्यामि करता, ठीक है, दोनों के लिए बात कर रहा है, द्वितीय है, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्या हो गया, धोक्ष्यावः। मल्लिका, स्वामिन त्वं तु चतुर्थम, चतुर्थम, स्वामीनाथ कहती स्वामी आप तो, कहती तुम तो चतुर्थम अधिक चतुर हो। तम लग गया ना, तो तुलना करने से सेंस हो जाता है, यानी कि अधिक चतुर हो। अत्युत्तम विचार, अत्यंत उत्तम विचार है। अत्युत्तम में कौन सी संधि हो गई है, देखिए, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, ये ई के बाद ई नहीं आया है, ऊ आ गया है। ई आता तो दीर्घ संधि हो जाती, आ गया है ऊ, तो ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। यड़ संधि, जब यड़ संधि, और इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़ची। अत्युत्तम विचार है। अधुना, अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अधुना अब, दुग्ध दोहनम दूध का दोहन, विहाय छोड़ करके, केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, केवल नंदिनी की सेवा को ही करिष्यावः करेंगे, ठीक। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम, अनेन अधिकाधिकम, इससे कहते हैं अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम, अधिक से अधिक, अधिकाधिकम में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अधिक प्लस अधिक, यह अधिक प्लस अधिक, अ प्लस अ, अधिक का अ और अधिक का अ दोनों मिलके बन गया आ, ठीक है, सवर्ण वर्ण आया है तो ये हो गया दीर्घ संधि, और इसका सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। अधिकाधिक दुग्धम, दूध, मासांते महीने के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त करेंगे। द्वावेव, द्वावेव यानी दोनों ही, ठीक है, एव, द्वाव एव दोनों ही। धेनुः, इसमें कौन सी संधि हो गई है, गुण संधि, ठीक, दोनों ही, दोनों ही, दोनों ही सेवायाम, दोनों ही सेवायाम, दोनों ही सेवायां निरतौ भवतः। द्व एव धेनुः, दोनों के द्वारा ही, दोनों के द्वारा ही, धेनुः गायों की सेवायाम, सेवा को निरतौ निरंतर, भवतः भवतः वो दोनों के द्वारा सेवाओं को निरंतर किया गया, नियमित रूप से हुआ। धेनु की सेवा जो है, सेवा को निरंतर मतलब नियमित रूप से किया गया।
अस्मिन् क्रमे इस क्रम में, अस्मिन् क्रमे इस क्रम में, घास आदिकम, घास आदिकम, घास आदिकम, यहाँ पे कौन संधि है? दीर्घ संधि है। घास आदिकम, घास आदिकम, गुणादिकम, गुण आदिकम, घास और गुण आदि, घास और गुण आदि भोजतः, भोजन दिया गया। हाँ, भोजन देते हैं। इस क्रम में क्या क्या किए? दोनों ने सेवा में क्या क्या किया? नियमित रूप से घास और गुड़ आदि का भोजन दिए। कदाचित, कभी, विषाणयो, विषाणयो मतलब होता है सींग, अब योह लगा है विषाणयो, सींगों, सींगों जो है, सींगों में तेलम लपेतः, तेलम लेपयतः, तैलम, तेलम नहीं तैलम लेपयतः, तेल को का लेप लगाते थे, सींगों पर तेल का लेप लगाते थे। तिलकम धारयतः, और माथे पर तिलक लगाते थे। रात्रौ, रात्रौ निर्जानेनापि, रात्रौ निर्जानेनापि, निर्जानेन मतलब आरती से, ठीक है, निर्जानेन, इसमें हो गई आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन, निर्जानेन आरती से, अपि भी, आरती से भी, तोषयतः संतुष्ट करते थे। तो ये क्या है? एन प्लस अपि, यहाँ भी आपकी दीर्घ संधि हुई है। निर्जानेन अपि। चंदनः, अब चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार की ओर चलते हैं, कुंभकार के पास चलते हैं। प्रति चलावह, के पास चलते हैं। अब दोनों साथ में जा रहे हैं, इस वजह से क्या है? चलावह। अकेले जाता तो आता चलामी, तो दोनों जा रहे हैं तो कह रहा है चलावह। मल्लिके आओ, कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि, दुग्ध के लिए पात्र का प्रबंध भी करणीय, करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकलते हैं। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकलते हैं कुम्हार के पास। अब क्या हुआ? चंदनः, चंदन, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव। अच्छा, ये फिर आता है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चतुर्थ अंक में फिर कुंभकार के पास आए ना ये लोग, तो घट रचनायाम लीनः गायति, घट की यानी घड़े बनाता है, घड़े बनाने में लीन है और गा भी रहा है। घड़े बनाने में लीन होकर के गायन भी करता जा रहा है कुंभकार। क्या गायन करता जा रहा है? ज्ञात्वा अपि जीविको, जीविका हेतु रचयामि घटनाहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैव मृत्का घटः। कह रहा है ज्ञात्वा अपि, ज्ञात्वा जान कर भी, अपि मीन्स भी, ज्ञात्वा प्लस अपि, जान कर भी, जीविका, जीविका हेतु हो, जीविका, जीविका मतलब जीने के साधन जो भी हैं, हेतु हो जीने के साधन के लिए, जीने के साधन की हेतु के लिए, रचयामि रचता हूँ, घट्टानहम, घट्टानहम यानी कि घट, ये क्या है? घटान प्लस अहम, घटान प्लस अहम यानी कि मैं, घटान प्लस घड़ों को। जीवनम, जीवनम भंगुर, भंगुर मतलब टूट जाना, भंगुर मतलब किसी भी टूटना। भंगुर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ भंगुर होना मतलब कोई भी चीज़ का टूट जाना। सर्वम सभी, यथैव, यथा प्लस यथैव नहीं यथैश है, यथैश, यथा प्लस ऐश, इसमें कौन सी संधि हो गई है? वृद्धि संधि। यथा प्लस ऐश, यथा प्लस ऐश, यथा, इसका कैसे करेंगे? यथा मृत का घटः, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा, भंगुरः टूट जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा हम इस्तेमाल करते हैं फिर क्या होता है? वो टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। एष जीवनम, इसी प्रकार का जीवन भी है। एष जीवनम, ज्ञात, क्या कहें इसमें? सर्वम ज्ञात्वा अपि, सब कुछ जानते हुए भी,
कह रहा है ना कि मिट्टी का घड़ा यथा मृत का घटः भंगुरम, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा भंगुर हो जाता है, टूट जाता है, एषः जीवनम, इस प्रकार का जीवन भी है। ठीक है। सर्वम ज्ञात्वा अपि, सब कुछ जानकर भी, अहम मैं जीविका हेतु, जीविका के लिए, घट को घड़े को रचयामी, बनाता हूँ। ये क्या कर रहा है वो घट की रचना करता जा रहा है, मतलब बनाता जा रहा है, और ऐसा वो गाता जा रहा है। क्या गाता जा रहा है, एक बार फिर से उसको पढ़ते हैं। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घट्टानहम्, जीवनं भंगुरं सर्वं यथेष मृत्तिका घटः। चंदनः, अब तब से चंदन आ जाता है। चंदनः नमस्करोमि तात। तात जो है अपने से रिस्पेक्ट के लिए बड़ों को यूज़ करते हैं, तात कहते हैं, श्रीमान, तात। हाँ, और वैसे तात का इस्तेमाल पिता के लिए भी कहते हैं, पिता को भी हम क्या कहते हैं, तात बोलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं नमस्करोमि, ये सम्मान सूचक है शब्द तात। नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ। अब ये पहले ये देख लीजिए बच्चों, नमस्करोमि में कौन सी संधि हुई है, नमः धन, ये इस विसर्ग संधि है, नमः प्लस करोमि है, नमः प्लस करोमि। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, विसर्ग के स्थान पर स हो गया है। ठीक है। और ये कैसे हो गया है विसर्ग के स्थान पर स, ये आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा, सत्व संधि के कारण हुआ है। ये शायद हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखिए कि जब भी, देखिए, जब भी हाँ इधर जगह है, चलिए यहीं बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मिनट, थोड़ा सा जगह देख लिया जाए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि विसर्ग के बाद, विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका स आ जाए और त आए और थ, स त थ और क। यदि विसर्ग के बाद स त थ क आएगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। ठीक है। अब यदि विसर्ग के बाद यदि आपका श आ जाए, ठीक, ताला विष, श, च और छ, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग आपका बदल जाएगा तालव्य विष में। ठीक है। इसके नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यदि विसर्ग के बाद यदि आपका मूर्धन्य श, ट और ठ आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग आपका मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ठीक। तो अब विसर्ग के बाद क्या करोमि आया है ना, क आ गया है, तो इस वजह से विसर्ग किस में बदल गया है, स में बदल गया है। ठीक है। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, ये विसर्ग संधि है, नमस्करोमि। चलिए हम लोग अपने उसमें चलते हैं। कहाँ पर थे, हाँ, चंदनः नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश, 10 5 15, 15 घटों की, 15 घड़े की, इच्छामि चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दस्यामि, क्या दोगे, किम दस्यासि, दस्यामि नहीं है, दस्यसि, क्या दोगे। देवेश, वो जो कुंभकार है उसका नाम होगा देवेश। देवेश कहते कथम न, कैसे नहीं, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, विक्रय मतलब ये क्या हो गया, आपकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। क्यों, देखिए आया है ना प्रोनाउंसिएशन,
चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, संप्रदान कारक है चिन्ह के लिए। ठीक है, तो विक्रय के लिए एव ही एते यह है, विक्रय के लिए ही यह है। गृहाण घटान, घड़ों को स्वीकार करो, घड़ों को लो। पंच पंचशतोत्तर, पंचशतोत्तर, पंचशत मतलब 500 से ज़्यादा, उत्तर मतलब अधिक, 500 से अधिक रुपये कहानी च देही, और दे दो, 500 से अधिक रुपयों को दे दो। ठीक है, अब अधिक कहा है तो 500 रुपये ही कह रहा है, 500 रुपयों को दे दो। चंदनः, साधु, ठीक है। परम, लेकिन। मूल्यम तु, मूल्य तो। दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, पर लेकिन दूध तो विक्रिय, लेकिन मूल्य तो दूध के विक्रिय मतलब बेचने पर ही, दातुम शक्यते, दे सकता हूँ। देवेश, तब देवेश कहता है क्षम्यता पुत्रे, कहते हैं क्षम्यता, क्षमा करना पुत्र। मूल्यम बिना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी, एकम अपि, एक भी, एकम अपि में क्या हो गया है, देखिए एकम, एकम प्लस अपि, अब म आ गया ना, ये म, ये म बड़ा खतरनाक है, बहुत सारी संधियाँ इससे बनी हुई हैं। अब म के बाद स्वर आ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है, अ जाके म में मिल गया है, वर्ण संयोग, एकम अपि। अब यदि यहीं पर व्यंजन होता, स्वर के स्थान पर व्यंजन होता, तो ये म अनुस्वार में बदल जाता, और किस संधि के कारण होता, मोनुस्वारा संधि के कारण वो अनुस्वार में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे स्वर आ जाने के कारण यहाँ पे वर्ण संयोग हो गया है। ठीक है, तो एकम अभी घटम न दास्यामि, एक भी घट नहीं दूंगा, कहता है मैं एक भी घट नहीं दूंगा, सही बात है, कैसे वो दे देगा बिना मूल्य के। फिर मल्लिका एक भाई चाटुकारिता दिखाती हैं, मल्लिका कहती हैं स्व आभूषण दातुम इच्छति, स्व अपना आभूषण देने की इच्छा करती हूँ, यानी कि अपना आभूषण देती हूँ। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यक्यम तहि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि अधुनैव अभी ही, अभी इसी वक्त ही, मूल्य आवश्यक है, तहि तो गृहाण मतलब स्वीकार करो, एतत् आभूषण, यह आभूषण मतलब जो गहने पहनी होगी उसमें से कोई भी ज्वेलरी अपना निकाल के देती है, कहती है यह ज्वेलरी लो, यह ज्वेलरी ले लो, यदि अभी मूल्य ज़रूरी है तो यह ज्वेलरी ले लो। देवेश, पुत्री के क्या है, संबोधन है, पुत्री के, पुत्री न अहम, नहीं मैं नहीं, पाप कर्मम करोमि, पाप कर्म करता हूँ, अहम पाप कर्मम न करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कथमपि कैसे भी, कथमपि कैसे, न इच्छामि, न त्वाम तुम्हारे, आभूषण विहीना, आभूषण से विहीन, कर्तुम इच्छामि, न कर्तुम इच्छामि, मतलब मैं तुम्हें आभूषण, कैसे मैं तुम्हें आभूषण से विहीन करूं, यानी कि मैं तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, मैं तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु ले लो, यथा अभिलाषितान, जितनी अभिलाषा है, जितनी इच्छा है, घटान घड़ों की जितनी इच्छा है ले लो। दुग्धम विक्रिय, दूध के बिकने के बाद, एव ही घट मूल्यम, घड़े का मूल्य, ददातु देना। ठीक है, दूध बिकने के बाद ही घड़े का मूल्य दे देना। उभव, दोनों कहते हैं, उभव मीन्स दोनों। धन्यो असि तात, धन्यो असि तात, धन्यवाद हो, तात धन्यवाद हो,
धन्योऽसि, धन्यवाद धन्यवाद। पंचम दृश्यम, पांचवा दृश्य। अभी देखिए पांचवें दृश्य में क्या है। मासांतरम संध्या कालः, महीने के अंत में संध्या काल में एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। एकत्र रिक्ताः, एकत्र मतलब इकट्ठा, रिक्ता खाली। मासांतरम महीने के अंत में संध्या काल के समय में, शाम के समय में, एकत्र मतलब इकट्ठा, रिक्ताः खाली, नूतन घटाः नए घड़े हैं, मतलब इकट्ठे खाली खाली नूतन घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः, दूध को खरीदने वाले, दुग्ध क्रेता। और अन्य ग्रामवासिना, और अन्य ग्रामवासी ही, और अन्य ग्रामवासी ही। अपरत्र, अपरत्र आसीनः, अपर धन अत्र, अपर धन अत्र। दूसरे, और वहाँ दूसरे, अत्र है ना यहाँ पे, अब यहाँ भी वर्ण संयोग हो गया है। अपर धन अत्र, और वहाँ दूसरे, आसीनः बैठे हैं, ठीक है, वहाँ दूसरी जगह बैठे हैं। कह रहे हैं कि दुग्ध क्रेतारः, दूध क्रेता और अन्य ग्रामवासी वहाँ दूसरी जगह बैठे हुए हैं, वहाँ दूसरी तरफ आसीना बैठे हैं। चंदनः, चंदन। धेनुं प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, प्रणम्य धेनु को प्रणाम करके। मंगलाचरणं विधाय, मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण का विधान करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिकाम आयति, मल्लिका को बुलाता है, ठीक है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, शीघ्रता से आओ, सत्वरम शीघ्रता से आओ। मल्लिका आयामि नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तावत तब तक। दोहनम दोहना, आरभस्व आरंभ करिए, आयामि नाथ आती हूँ, तब तक आप दोहना आरंभ करिए। चंदनः, चंदन। यदा धेनु समीपम गत्वा, जब धेनु के समीप, पास, गत्वा जाकर। दुग्धुम इच्छति, दोहने की इच्छा करता है, जब वह धेनु के पास जाकर दोहने की इच्छा करता है। तदा तब धेनु पृष्ठपादेन, पीछे के पैर से, पादेन, इसमें कौन सी विभक्ति वचन है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन, कर्ण कारक और से द्वारा लगा है चिन्ह। पीछे के पैर से प्रहरति, प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण, चंदनश्च और चंदनश्च, देखिए चंदन प्लस च है, और चंदन पात्रेण सह, पात्र के साथ ही, पतति गिरता है। सह जहाँ आता है वहाँ पे हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पात्रेण, पात्रेण में तो तृतीया लगी ही है, लेकिन सह भी आ गया है तो वैसे भी तृतीया है। तो चंदन पात्र के साथ पतति गिरता है। नंदनी दुग्धम देहि, नंदनी दूध दो। किम जातम ते, किम जातम ते, तुम्हारे द्वारा क्या हो रहा है, क्या 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 कर रही हो। किम जातम ते, तुम क्या कर रही हो। हाँ, कहते हैं क्या कर रही हो। पुनः प्रयासम, कहता है पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता हूँ। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा मार मार करके, ताड़ित्वा मतलब मार मार करके। चंदनम, चंदन को, रक्त रंजितम, रक्त रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, हतो अस्मि, कहते हैं हाँ हतो अस्मि, चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते चिल्लाते हुए गिरता है। हतो अस्मि, हाँ हतः अस्मि, मारती है, ठीक है, मतलब मारती है। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते हुए चिल्लाते हुए, पतति गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन
और सभी आश्चर्य से चंदनम अन्योनम च पश्यन्ति, और अन्य पश्यन्ति देखते हैं, सभी आश्चर्य से चंदन और अन्य देखते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है नंदिनी। फिर क्या होता है भाई, हाँ ये है। फिर मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार को सुन करके, आवाज़ को, चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके, झटती शीघ्रता से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजित, कैसे आप रक्त रंजित हो गए, कैसे आप रक्त रंजित हो गए। चंदन धेनु दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु गाय दूहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, कह रहा है कि दोहन की प्रक्रिया आरभमाणम मतलब शुरू करते ही दोहन की प्रक्रिया को शुरू करते ही, ताड़यति माम मुझे मारती है, ताड़यति मतलब मारना, मारती है, माम मीन्स मुझे। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्यम दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से, दुलार कर से, अकार्यम दुग्धुम प्रयतते, हाँ दुग्ध कार्य को करने का प्रयास करती है, प्रयास करती है, किंतु धेनु गाय दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु लेकिन गाय दूध से हीन ही इति अवगच्छति, यह जान पाती है। लेकिन गाय तो दूध से हीन है, दूध ही नहीं है उसके पास, यह जान पाती है, वह दूध देने योग्य नहीं है, जान पाती है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर कहती है, चंदन की ओर मुख करती होगी और फिर कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम, अत्यनुचितम में कौन सी संधि हुई है, अति प्लस अनुचितम, अति प्लस अनुचितम, इसमें क्या हो गया है, ई प्लस ई बदल गया य में, तो ये संधि कौन सी हो गई, यड़ संधि, इको यर्ची सूत्र है। अत्यनुचितम कृतम, अनुचित कार्य, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा अनुचित कार्य किया गया, यत कि मास पर्यंतम धेनु, महीने के अंत में धेनु दोहनम कृतम, महीने के अंत में गाय से दोहनम कृतम, दोहन किए, यह जो क्या किए, हम दोनों के द्वारा अनुचित कार्य किया गया, यह हम लोगों ने अनुचित किया, जो महीने के अंत में गाय से दोहन किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, कैसे ना करेगी, अब जो कार्य डेली का है वो कार्य आप प्रतिदिन ना करके आप महीने के अंत में करेंगे तो क्या करेगी, अब वो दूध क्या हो गया, उसके सूख गया, अब वो जो है दूध दोहने में क्या हो रही है, उसको पीड़ा हो रही है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का, वह दर्द का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसीलिए ही ताड़यति मारती है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत, मैं भी जान गया यह कि अस्माभि मैंने भी सर्वथा अनुचितम एव कृतम, सर्वथा अनुचित ही किया कि पूर्णमास्यन्त्यम दोहनम कृतम, पूरे महीने के अंत में ही दोहन, पूरे महीने के अंत में दोहन, पूर्ण मासांतम पूरे महीने तक, मासांतम ना पूरे महीने तक, पर्यंतम है ना, पूर्ण मास पर्यंतम, अंतम नहीं है, पर्यंतम पूरे महीने तक दोहन नहीं किया। अतएव इसलिए ही दुग्धम शुष्कम,
जातम दूध सूख गया है, शुष्क मतलब सूख गया है। सत्य में उक्तम सत्य ही उक्ति है कि क्या उक्ति सत्य है? कार्यम अद्यत अनियम यत तदेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कह रहे हैं कार्यम कार्य, पहले इस सब के अर्थ को समझिए। कार्यम अद्य, अब इसमें क्या हुआ है? वर्ण संयोग हुआ है। कार्यम अद्य में वर्ण संयोग। कार्यम कार्य, अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज। अद्यत अनियम चाहिए, यत की, तत् तत् अद्य एव, तत् मीन्स उस, अद्य उस ही, अद्यैव अद्यैव उस ही समय में ही, तद एव मतलब उस ही समय में ही, विधीयताम करना चाहिए। विपरीते 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 गतियस्य, विपरीते गति अस्य, ये जो उड़ंतु लगा है ना, तो क्या हो जाएगा? गति यस्य, जिसकी गति, विपरीते विपरीत में, स कष्टम वह कष्ट को, लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चय ही। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चय ही। कह रहे हैं कि जो कार्य, यत कार्यम अद्य अनियम, जो कार्य आज किया जाना है, तद्दैव विधीयताम, उसे उसी समय ही कर देना चाहिए। जो कार्य, यत कार्यम अद्य अनियम, जो कार्य आज किया जाना है उसे उसी समय कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। विपरीते गति यस्य सह, और यस्य जिसको, यस्य गति ही विपरीते, और जो गति से विपरीत कार्य करता है, यस्य गति विपरीते, और जो गति से विपरीत कार्य करता है, मतलब जो कार्य जो समय पे करना है उस समय पे ना करके किसी अन्य समय पे करे। ठीक है, जो गति से विपरीत कार्य करे, यस्य गति विपरीते, अर्थात जो गति से विपरीत कार्य करे, जो काम जिस समय करना है उस समय न करके विपरीत समय पे करे, स कष्टम ध्रुवम लभते, वह कष्ट को निश्चय ही लभते प्राप्त करता है। ठीक है, जो कार्य जिस समय पे किया जाना है उसी समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होता है? निश्चय ही कष्ट मिलता है। ठीक है, प्रतिदिन उसको दूध दूहना था, लेकिन उस समय न करके वो अंत में कर रहा है, तो वो कार्य उस समय थोड़ी मिल पाएगा, उसका लाभ उस समय थोड़ी मिल पाएगा। जो प्रतिदिन का लाभ है वो प्रतिदिन ही मिल सकता है, ठीक, महीने के अंत में नहीं मिल सकता है। मल्लिका आम भरतः, कहती है हाँ पतिदेव, सत्यमेव सत्य ही, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है। कहती है मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? उसने सुविचार्यं विधातव्यं कार्य कल्याणकांक्षिणा, यः करोति विचार्येतत् स विषीदति मानवः। कहती है कि कार्यम कल्याणकांक्षिणा, कार्यम कल्याणकारी कार्य को, अपने द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य को, सुविचारम विधातव्यम, अच्छे से विचार करके, विधातव्यम किया जाना चाहिए, कर देना चाहिए। कल्याणकारी कार्य को सुविचार, अच्छे से विचार करके, विधातव्यम कर देना चाहिए। यह मानव, जो मानव एतत् अविचारम करोति, यहाँ पे करोति अविचारम और अविचार्य एतत्, यहाँ पे करोति अविचार्य और एतत्, ये जो है इसमें दो संधियाँ हुई हैं, एक वृद्धि संधि और एक यड़ संधि। करोति प्लस अविचारम में क्या है? यड़ संधि हुई है। करोति प्लस अविचारम, ई का यह हो गया है, और विचार्य प्लस एतत्, अ प्लस ए
बराबर ऐ, ये हो गई वृद्धि संधि और यहाँ हो गई यड़ संधि। तो करोति अविचार्य एतत्, तो कह रहे हैं कि यह मानवः, जो मानव, एतत्, इस प्रकार, अविचार्य करोति, अविचार करके बिना विचारे कार्य करता है, स विषीदति, वह दुखी होता है, वह दुख को प्राप्त करता है, वह हमेशा दुखी होता है। विषीदति, वह दुखी होता है, यानी कि हमेशा सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। अब ये थोड़ी कि महीने के अंत में ही दूध प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये हमें सोच लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, कहती है कि किंतु प्रत्यक्ष आज ही अनुभव हुआ है ऐसा, यानी कि आज हमें ये हमने पढ़ा था, कहती है मल्लिका की, है तो हमने पढ़ा था, लेकिन प्रत्यक्ष आज ही अनुभव हुआ है ऐसा। सर्वे सभी दिनस्य कार्यं तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, कहती है दिन का कार्य, दिनस्य षष्ठी एक वचन है, दिन का कार्य तस्मिन्नेव, उस ही दिन में कर्तव्यम करना चाहिए। यह जो एवं न करोति, जो एवं न करो, जो ऐसा नहीं करता है, जो यह नहीं करता है, स कष्टम लभते, वह कष्ट प्राप्त करता है। ध्रुवम, निश्चय ही, वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। सर्वे, सभी कह रहे हैं, वहाँ पे जितने भी दुग्ध विक्रेता और ग्रामवासी आए थे ना, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो मतलब दिन का कार्य प्रतिदिन उसी दिन ही कर देना चाहिए। जो उस समय नहीं करता है वो कष्ट को प्राप्त करता है निश्चय ही। जवनिका, जवनिका क्या होती है? जवनिका पतनम, जवनिका मीन्स क्या होता है? पर्दा, जवनिका मीन्स पर्दा, पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिल करके गाते हैं। ये जो है क्या है? आपके अंत है। ये जो है नाटक हो रहा था ना, ये नाटक चल रहा था, इस नाटक का अंत हुआ है। नाटक का अंत एक श्लोक से होता है। ठीक है, नाटक का अंत क्या होता है? एक आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, कहते हैं, इसको कह करके समाप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदान मतलब देना, किसी भी कार्य को उसी समय करना चाहिए और उसका आनंद भी उसी समय ले लेना चाहिए, नहीं तो वो समय उसका रस पी लेता है। कह रहे हैं आदानस प्रदानस, लेना, प्रदानस देने का, कोई लेने का, देने का, और किसी कर्तव्य का। हाँ, क्षिप्रम, क्षिप्रम शीघ्र ही, और कर्मणः किसी कार्य का लेना, देना, और कर्तव्य किए जाने योग्य कार्य का। क्षिप्रम, कर्मणः क्षिप्रम, शीघ्र ही वो कार्य कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, शीघ्र ही वो कार्य क्या कर लेना चाहिए? क्षिप्रम कर्मणः, शीघ्र ही वो कर्मणः कार्य को कर लेना चाहिए। अक्रियमाणस्य, यह क्षिप्रम अक्रियमाणस में क्या हुआ है? वर्ण संयोग हो गया है। यह हो गया है क्षिप्रम, ये हो गया क्षिप्रम। अब क्षिप्रम में अक्रियमाणस्य, अक्रियमाणस्य ये आ गया है। तो क्षिप्रम मतलब शीघ्र, और अक्रियमाणस्य मतलब कि अक्रियमाणस मतलब काम का न किया जाना। ठीक है, समय पर काम का न किया जाना। ठीक है, तो आदानस्य क्षिप्रम, शीघ्रता से ही, आदानस्य लेना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए, और जो करने योग्य कार्य है, कर्तव्य से जो करने योग्य कार्य है उसको करना चाहिए। च कर्मणः, किसी भी कार्य को करना चाहिए, क्षिप्रम शीघ्रता से ही, अक्रियमाणस्य तदरसम,
और न किए गए उस समय न किए गए कार्य को अक्रियमाणस्य, न किए गए कार्य को तद रसम, उसके रस को कालः पीबती, समय पी जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य हमें करना है, उस कार्य को या चाहे लेना हो, चाहे देना हो, चाहे कोई भी कर्तव्य हो, उसको हमें स्वतः करके उसका आनंद, तुरंत करके उसका आनंद ले लेना चाहिए। नहीं तो यदि उस समय पे नहीं किया जाएगा यदि कोई कार्य, तो यदि हम समय पे कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसका जो आनंद है, उसका जो रस है, वो क्या करेगा, समय पी जाएगा। यानी उस कार्य में कोई आनंद नहीं रह जाता है। यदि हम समय के रहते कोई कार्य करते हैं तभी हम उसका आनंद ले पाते हैं, और यदि समय बीत जाने के बाद हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, उसका रस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ बच्चों। इसमें बहुत सारी संधियाँ आई थी, बहुत सारे व्याकरण आए थे इसमें, और कुछ संधियाँ हमने समझाई भी हैं, उसको आप नोट आउट कर लीजिएगा। और तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी कहानी थी, और अच्छे लगे हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इसका जो अभ्यास है, अभ्यास का वीडियो हम बनाएंगे, अगले जो वीडियो होगा इसका अभ्यास होगा। और तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।